Hi everyone, we meet again for fixed income revision series 2. So पहले वाले सीरीज का आपको याद है क्या क्या डिस्कस किए थे? मोटा मोटा कुछ डिस्कस नहीं किए थे। सबसे पहले तो बॉन्ड का जो छुपा हुआ यील्ड है उसको वाईटीएम कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंड वाईटीएम जो कि इनवर्स होता है। इनफैक्ट बिफोर आई स्टार्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस सेशन में जो हुआ था, इनफैक्ट आज थोड़ा रिवीजन सेशन को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे एंड देन पूरा का पूरा फोकस क्या करेंगे, दूसरा वीडियो लेके आता हूँ आज ही, जिसमें कुछ सम्स प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में कमांड तो आपको तभी आएगा जब आप सम्स प्रैक्टिस करते हो, राइट। और खास करके वो वाला सम जहाँ पे क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस अपने को निकालना है, राइट। फुल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड माइनस अक्रूड इंटरेस्ट, उसके बाद देना आएगा आपका क्लीन प्राइस या फिर फ्लैट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, व्हाटएवर। ठीक है। सो आई थिंक आपने पहला वाला सेशन को देखा होगा, उसमें रिकॉल करने की कोशिश किया होगा कि पहले वाले सेशन में अपन ने मोटा मोटा क्या डिस्कस किया था कि सर बॉन्ड के अंदर जो छुपा हुआ रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको वाईटीएम कहते हैं, राइट। प्रोजेक्ट के केस में उसको आईआरआर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड होता क्या है? इनवर्स होता है। जैसे यील्ड बढ़ता है प्राइस गिरता है, यील्ड गिरता है प्राइस बढ़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तीसरा अपन ने ये देखा था कि सर बॉन्ड अगर प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब घर पे कमती यार, मतलब वाईटीएम इज लेस देन कूपन रेट, क्योंकि ज्यादा दाम अगर आप दोगे तो आपके घर में कम आएगा। बॉन्ड अगर डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब घर पे ज्यादा आ रहा है। घर पे ज्यादा आ रहा है किसके मुकाबले? कूपन रेट के मुकाबले, वाईटीएम ग्रेटर देन कूपन रेट। और बॉन्ड अगर पार पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब जो कूपन रेट है वही आपके घर पे आ रहा है। सो इट शुड बी वेरी वेरी इजी। वाईटीएम ग्रेटर देन कूपन रेट है तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, वाईटीएम इक्वल टू कूपन रेट है तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, एंड वाईटीएम लेस देन कूपन रेट है, इसका मतलब बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। ठीक। उसके बाद अपन ने ये देखा कि बॉन्ड के थियरम्स थे, बॉन्ड वॉलेटिलिटी थ्योरम्स। तीन थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट समझाने का भी कोशिश किया था कि सर लोअर वाईटीएम, लोअर यील्ड बॉन्ड्स बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है। डायग्राम याद है? क्योंकि लोअर यील्ड में टेंजेंट वाला होता है और हायर यील्ड में फ्लैट होता है। बाय द वे, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व। और वो कर्व क्या कहता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है बॉन्ड का प्राइस जोर से बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का प्राइस धीरे से गिरता है। दिस इज अ फेवरेबल फीचर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉजिटिव कन्वेक्सिटी। ठीक। ओके। सो पहला वाला था लोअर वाईटीएम हैज हायर वॉलेटिलिटी। दूसरा था लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव हायर वॉलेटाइल, मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। तीसरा था लोअर कूपन बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल देन हायर कूपन बॉन्ड्स, राइट। सो कभी कभार क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगा, जहां पे सपोज तीन बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड का वाईटीएम आपको दे देगा, एक का 5%, 6%, 8%, और आपको बोलेगा कि बताइए तीनों के तीनों बॉन्ड में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा है अगर हम कुछ यील्ड को अगर 100 बेसिस पॉइंट कम करे। तो एक होता है आप कैलकुलेट करो, एक होता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है यार 5%, 6%, 7% अगर यील्ड है। थ्योरम 1 कहता है लोअर वाईटीएम हैज हायर वॉलेटिलिटी, तो विदाउट कैलकुलेटिंग हम बोल सकते हैं कि 5, 6 और 7 में 5% वाला सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा। हाउएवर कभी कभार क्वेश्चन एम्बिगुअस होता है, मतलब यील्ड वाइज 5%, 6%, 7%, तो यील्ड वाइज क्या पता बॉन्ड ए ज्यादा वॉलेटाइल हो। लेकिन अगर कूपन रेट डाल दिया तो कूपन रेट सपोज ऐसा है कि ए का सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम और सी का सबसे कम, तो एम्बिगुइटी हो गया ना कि लोअर वाईटीएम बॉन्ड ए का है लेकिन लोअर कूपन रेट बॉन्ड सी का है। तो सर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के तो बता नहीं पा रहे कि कौन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो उसके केस में आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आप 100 बेसिस पॉइंट 1% इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, प्राइस निकाल लो एंड उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस का कैलकुलेट कर लो एंड देन आप कंक्लूड कर लेना कौन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएगा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो 1% कम करके प्राइस निकाल लो तीनों बॉन्ड का, और देख लो तीनों बॉन्ड में से अगर 1% में इंटरेस्ट रेट गिरा रहा हूँ, यील्ड गिरा रहा हूँ, तो तीनों बॉन्ड बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा कौन बढ़ेगा वही आपका सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा। सो इट्स वेरी वेरी इजी। ओके। उसके बाद अपन ने फर्स्ट सेशन में अपन ये डिस्कस किए थे कि सर कभी कभार अपने को ये होता है कि बॉन्ड का वैल्यूएशन इन बिटवीन कूपन रेट्स निकालने बोलता है। इन बिटवीन निकालने का तरीका क्या? जहां पे भी आपको बोला है निकालने, आप जस्ट उसके एक पीरियड पहले पहुंच जाओ, वहां पे बॉन्ड का वैल्यू निकालो, वहां पे जो आपका बॉन्ड का वैल्यू आया उसको आगे भेज दो जहां पे आपको वैल्यू निकालना है। तो जैसे अब आज इनफैक्ट हम वो सम करेंगे, जब आप आगे भेजोगे उसको तो जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हाउएवर उस फुल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में से आपको अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं फ्लैट प्राइस और क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। और बाजार में बॉन्ड एक्स कूपन ट्रेड होता है, मतलब क्लीन प्राइस ट्रेड होता है। ठीक। उसके बाद साइड स्टफ्स था काफी ज्यादा, करंट यील्ड जो करंट पहले साल का कूपन को कंसीडर करता है, सिंपल यील्ड अकाउंटिंग मेजर है। ठीक है, ये सब चीज अपना डिस्कस हुआ था और अपन ने कंक्लूड किया था। ठीक है। ओके। सो आज अपन आगे जाते हैं एंड कोशिश आज का सेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग में रहेगा, तो थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद क्यूएनए में आ जाते हैं। ठीक है, चलो। सिंपल यील्ड तक यहां तक तो हुआ था। ओके।
यील्ड टू वर्स्ट ऑन अ कॉलेबल बॉन्ड इज द लो। अब यहाँ पे यील्ड टू वर्स्ट का बात किया हुआ है, ये यील्ड टू वर्स्ट कॉलेबल बॉन्ड। एक सेकंड, कॉलेबल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड जिसके अंदर कॉल ऑप्शन छुपा हुआ है। कौन एंजॉय कर रहा है कॉल ऑप्शन? ऑब्वियसली द इशूअर, जिसने बॉन्ड इशू किया वो एंजॉय कर रहा है कॉल ऑप्शन। और एक कॉलेबल बॉन्ड होता क्या है? कॉलेबल बॉन्ड ये होता है कि जहां पे कंपनी के पास राइट रहता है टू कॉल द बॉन्ड प्रायर टू द मेच्योरिटी। करेक्ट, 10 साल का अगर बॉन्ड है, अगर मैंने आपको बॉन्ड इशू किया हुआ है 10 साल का, और वो सपोज कॉलेबल बॉन्ड है, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस बॉन्ड को 10 साल पहले ही कॉल कर लूं, आपसे मंगवा लूं और आपको आपके पैसे दे दूं। अब आप कॉमन सेंस लगा के सोचो, मैं कब कॉल करूंगा एज अ कंपनी? मैं कब कॉल करूंगा? जब बाजार में इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ है कि जब बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है? ऑब्वियसली जब बाजार में इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ रहेगा तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं लोअर रेट पे पैसा उठाऊंगा बाजार से, और वो जो लोअर रेट पे पैसा उठाया उससे मैं आप सारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को रिपे कर दूंगा। एंड देन जो नया वाला मेरा लायबिलिटी आ गया वो मेरा लोअर इंटरेस्ट रेट पे आ जाएगा। तो कंपनी को तो फायदा तभी होगा ना, कि जब बाजार में इंटरेस्ट रेट गिर गया है और मैं बॉन्ड्स को कॉल कर रहा हूँ तो इससे। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या घाटा होगा? आप सोचो, एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स लोग को पैसा मिल रहा है उस टाइम पे जब बाजार में इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ है, तो आप लोग के हाथ में पैसा आ रहा है लेकिन उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ है, तो आप लोग डिप्लॉय करोगे एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट। इसीलिए इन्वेस्टर सफर करता है जब वो कॉलेबल बॉन्ड खरीदता है, राइट? तो जाहिर सी बात है, कॉलेबल बॉन्ड थोड़ा गंदा लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो गंदा चीज का दाम भी गंदा होता है, तो कॉलेबल बॉन्ड का दाम भी गिरा हुआ रहेगा एज कंपेयर टू द स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कोई ऑप्शन फीचर नहीं होता, एक नॉर्मल बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड, फेस वैल्यू इतना, कूपन रेट इतना, ये हो गया आपका स्ट्रेट बॉन्ड। करेक्ट, तो स्ट्रेट बॉन्ड के मुकाबले कॉलेबल बॉन्ड का दाम गिरा हुआ रहेगा। अब यील्ड टू वर्स्ट का इन लोगों ने बात किया ना, तो कुछ ऐसे सम्स आएंगे आज अपने को करने मिलेगा कि सपोज कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, 10 साल का बॉन्ड है, आपको बोलेगा, सपोज मान लो कंपनी ने अगर 2 साल के एंड में बॉन्ड को कॉल किया, तो आप इमेजिन करो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके लिए तो 2 साल वाला बॉन्ड हो गया। 2 साल में अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो 2 साल के एंड में आपको एक पैसा दूंगा, वो आपका जो पैसा आपको मिलेगा वो आप डाल दोगे एफपी में फाइनल, तो 2 साल तक का कूपन आपको मिलेगा, तो 2 साल तक का कूपन पीएमटी में, 2 साल के एंड में जो आपको पैसा मिला वो एफपी में, रिडेम्पशन अमाउंट, उसके बाद एन को 2 डाल दोगे, और प्राइस जितना आपने दिया था शुरू में प्लस माइनस पीवी कर दोगे, सीपीटी आई बाई बाई। नहीं लेकिन मैंने 4 साल के एंड में कॉल कर दिया तो, नहीं लेकिन मैंने 8 साल के एंड में कॉल कर दिया तो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस रहेंगे। तो हर सिनेरियो में हम यील्ड निकालते रहेंगे, कि निकालेंगे और देखेंगे सपोज 2 साल के एंड में, 4 साल के एंड में, 8 साल के एंड में, और सपोज कॉल ही नहीं किया तो 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल के एंड में रिडीम कर दूंगा। तो 2 साल, 4 साल, 8 साल और 10 साल, 4 यील्ड आप निकालोगे। रिकॉल आ रहा हो, याद आ रहा होगा लेवल 1 को, और चारों यील्ड निकाल के हम कंपेयर करेंगे कि सबसे लोएस्ट यील्ड किसका है, राइट? कब अगर कंपनी कॉल कर दिया तो यील्ड जो आएगा वो सबसे लोएस्ट आएगा, उसी को यील्ड टू वर्स्ट कहते हैं, राइट? वही बोला हुआ है, यील्ड टू वर्स्ट। ओके, तो ये पॉइंट प्रैक्टिस से अपने को आने वाला है, लेकिन लेवल 1 2023 वाले को हिंट आ गया होगा करना क्या है करके, और याद आ रहा होगा कि कंपनी बीच में कभी भी कॉल कर सकता है, वो सारा डिटेल्स आपको दिया रहेगा, अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको निकालना है यील्ड्स। ओके, द ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। अब देखो, ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड का मतलब वो होता है कि उसमें से आप ऑप्शन फीचर हटा दो, उसको नॉर्मल बना दो। अभी डिस्कस कर रहे थे कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड के अंदर दो चीज छुपा हुआ है, एक स्ट्रेट बॉन्ड और एक कॉलेबल फीचर। तो ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड का मतलब होता है वो जो बॉन्ड के अंदर जो भी ऑप्शन फीचर है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, आप उस ऑप्शन फीचर को हटा दीजिए, उसको नॉर्मल बॉन्ड बना दीजिए। एंड जैसे ही वो नॉर्मल बॉन्ड बन गया, एंड देन उस नॉर्मल बॉन्ड का आप यील्ड निकालिए जो आप निकालते थे स्ट्रेट बॉन्ड का, वो जो यील्ड आएगा ना उसको कहते हैं ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। अब मेरे को बताओ, अभी अपने डिस्कस किया कि कॉलेबल बॉन्ड अच्छा बॉन्ड है कि खराब बॉन्ड है फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू? खराब बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉल फीचर है वो कंपनी एंजॉय कर रहा है। तो कॉलेबल बॉन्ड, प्राइस ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड, अब थोड़ा डेरिवेटिव्स लिंक कर रहा हूं। जैसे आप कॉलेबल बॉन्ड खरीदने जाते हो तो आप दो चीज पे डील कर रहे हो, एक आप स्ट्रेट बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो प्राइस ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड। हाउएवर, अब मेरे को बताओ, कॉल ऑप्शन कौन खरीद रहा है? कंपनी खरीद रहा है कि आप खरीद रहे हो? आप मतलब इन्वेस्टर, कॉलेबल बॉन्ड में। सिंस मैंने बोला कॉलेबल बॉन्ड में कॉलेबल फीचर एंजॉय करता है कंपनी, कंपनी हैज अ राइट टू कॉल द बॉन्ड प्रायर टू द मेच्योरिटी, राइट टू बाय समथिंग, कॉल ऑप्शन। तो कौन खरीद रहा है कॉल ऑप्शन? कंपनी कॉल ऑप्शन खरीद रहा है। सिंस आप कभी भी ऑप्शन खरीदते हो तो खरीदने वाला प्रीमियम पे करता है ना बेचने वाले को। तो यहाँ पे ये सिनेरियो में कंपनी वर्सेस इन्वेस्टर्स में कौन कॉल ऑप्शन खरीद रहा है? कंपनी, मतलब इन्वेस्टर्स लोग कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो कंपनी इन्वेस्टर्स लोग को कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देगा। तो एक सेकंड, मैं एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे सोच रहा हूँ, कॉलेबल बॉन्ड में खरीद रहा हूं तो मैं पैसा दूंगा स्ट्रेट बॉन्ड का, हाउएवर कंपनी से मेरे को कॉल प्रीमियम भी मिलेगा, तो माइनस कॉल ऑप्शन का दाम। इसीलिए प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड क्या हो गया? इट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड माइनस कॉल ऑप्शन। अब मेरे को सिंस ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड निकालना है तो फील क्या था,
उसमें ऑप्शन फीचर जो भी है उसको हटा दो, तो कहने से मेरे को इसको स्ट्रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड में मैं कॉल ऑप्शन को ऐड कर देता हूं, तो प्राइस ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड बन गया, बन गया। अब ये जो प्राइस आया इसको नॉर्मल सम के जैसा मैं अगर यील्ड निकालूंगा कैलसी में डाल के, प्राइस ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड को डाल दूंगा प्लस माइनस पीवी, एफए में अमाउंट, पीएमटी में एन, सीपीटी, आई बाई वाई जो आया ना, उसी को कहते हैं ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। वही वो समझाने का कोशिश कर रहा है। देखो, द ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड ऑन अ कॉलेबल बॉन्ड इज द वाईटीएम आफ्टर एडिंग द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन टू द प्राइस। देखो, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, इसको अपन ने ऐड किया प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड में, अब ये बन गया स्ट्रेट बॉन्ड, एंड देन नॉर्मल आप यील्ड निकालो। दिस पॉइंट इज आल्सो ओवर। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक जो है ना, ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग रेट नोट्स के बारे में, तो एक बार फ्लोटिंग रेट नोट्स को पूरा का पूरा डिस्कस कर देते हैं। तो आप मेरे को बताओ, एक सेकेंड मैं बोर्ड ही शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। फ्लोटिंग रेट नोट डिस्कस करते हैं अपन। फ्लोटिंग रेट नोट क्या होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रेट बॉन्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट नोट, दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे को पहली बात तो ये सोचो, फ्लोटिंग रेट नोट दुनिया में आए क्यों। फ्लोटिंग रेट नोट मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना सर, फ्लोटिंग रेट मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सी एक होता है स्ट्रेट बॉन्ड, एक होता है फ्लोटिंग बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड में जो भी कंपनी कूपन रेट आपको बोल देता है ना वो फिक्स रहता है, 10% फेस वैल्यू 1000। तो 10% जो कूपन रेट है, अगर 10 साल का बॉन्ड है तो आपको फेस वैल्यू 1000 पे 10%, 10%, 10 मतलब 100 मिलने वाला है 10 साल तक। तो ये हो गया स्ट्रेट बॉन्ड। क्या स्ट्रेट बॉन्ड वॉलेटाइल है? हाँ, अभी तो देखे, इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देते तो बॉन्ड का दाम जोर से बढ़ जाता है, बढ़ा देते तो बॉन्ड का दाम गिर जाता है। तो इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होने से जो बॉन्ड का प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसी को तो बॉन्ड का वॉलेटिलिटी कहते हैं, बॉन्ड का प्राइस वॉलेटाइल। ये वॉलेटिलिटी को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो लोगों ने सोचा, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना दे जहां पे जैसा जैसा बाजार में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है वैसा वैसा कूपन रेट भी अगर चेंज हो गया, तो देखना अपना प्रॉब्लम सॉल्व, बॉन्ड कमती वॉलेटाइल हो जाएगा। थिंक, अगर मैं आपको बोलूं 10% कूपन रेट है, राइट, और बाजार में जो यील्ड है वो भी 10% चल रहा है, 10% इंटरेस्ट रेट है, बाजार का जो यील्ड है वो भी 10% चल रहा है, तो बॉन्ड विल ट्रेड एट पार। लेकिन ये 10% आज बाजार में मार्केट रेट है, ये 10 का 11 भी हो सकता है, 10 का 8 भी हो सकता है। जैसे ही 11 और 8 हो गया तो बॉन्ड या तो प्रीमियम में या तो पार पे या तो डिस्काउंट में ट्रेड होगा, वॉलेटिलिटी चालू। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जहां पे कूपन रेट बोलते नहीं है क्या होगा, कूपन रेट हम ऐसा बोलते हैं, कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेफरेंस रेट, मार्केट का रेट, जैसा जैसा बाजार में रेट वैसा वैसा कूपन रेट। तो सपोज बाजार में रेट हो गया 12%, तो आपको भी 12% देगा। तो ये केस में कूपन रेट 12%, बाजार में रेट भी 12%, बॉन्ड विल ट्रेड एट पार। नहीं नहीं सर, नेक्स्ट टाइम पे ना बॉन्ड का रेट हो गया 16%, तो जैसे रेट 16% हो गया कूपन रेट भी 16%, 16 और 16 बॉन्ड विल ट्रेड एट पार। तो देखो, कहीं ना कहीं बॉन्ड का वॉलेटिलिटी को कम कर दिया ना। बॉन्ड वॉलेटिलिटी का मतलब प्राइस में कितना अप एंड डाउन हो रहा है। तो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट ये इंश्योर करता है कि बॉन्ड कंपनी वॉलेटाइल रहे। कैसे इंश्योर करेगा? वो ऐसे इंश्योर करेगा कि कूपन रेट को वो मार्केट रेफरेंस रेट के साथ सेट कर देगा, टाई अप कर देगा, जैसा जैसा बाजार का रेट वैसा वैसा कूपन का रेट। इससे क्या होगा, फ्लोटिंग रेट नोट्स कमती वॉलेटाइल हो गए एज कंपेयर टू स्ट्रेट बॉन्ड। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, सपोज कंपनी फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, आप फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड ही सोचना, खाली इसमें डिफरेंस क्या है कि यार इसमें जो अपने को कूपन रेट मिलने वाला है ना, तो बार बार इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है, और वो इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होगा, बाजार को देखते हुए। बस यही कैच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो, कंपनी फ्लोटिंग रेट नोट इशू कर रहा है और कंपनी बोल रहा है कूपन रेट क्या है, कूपन रेट इज इक्वल टू, एंड सपोज हर आपको 6 6 महीने में कूपन मिलने वाला है। आप सोचो सेमी एनुअल बॉन्ड है, करेक्ट, तो कंपनी बोल रहा है 6 मंथ MRR प्लस 140 बिप्स। एक मैंने आपको बॉन्ड इशू किया, आपने मुझसे पूछा कब कब इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने बोला हर 6 6 महीने में मिलेगा। कितना मिलेगा? मैंने बोला 6 मंथ मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 140 बिप्स। 140 बिप्स का मतलब 1.4%, करेक्ट। तो आपको MRR का फीचर तो पता ही होगा। अगर मैं 1 Jan 2023 को बॉन्ड इशू कर रहा हूं
और आपको अगर 30 जून 2023 को कूपन मिलने वाला है, तो जैन से लेके जून का जो 6 मंथ का एमआरआर है ना, ये पता चल जाता है 1 जैन 2023 को ही। तो सपोज 6 मंथ एमआरआर है 12%, राइट। ये 12% 6 महीने का नहीं है। तो दूसरा गलती ये हो जाएगा, लोग 6 मंथ एमआरआर 12%, हाँ 6 महीने का रेट 12%। नो, जब भी ये एमआरआर को लिखा जाता है ना, ये हमेशा एनुअल रहता है, तो इसको अपने को पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर 6 मंथ का कितना होगा, 12 इंटू 6/12, कहने से 6%। इसका मतलब कूपन रेट डिसाइड हो गया है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, जैन से लेके जून। कितना मिलने वाला है, 6% प्लस 140 बिप्स मैंने बोला है। 140 बिप्स, ऑब्वियसली सिंस इन्वेस्टर्स लोग हैं, कंपनी में से जो बाजार का मार्केट रेफरेंस रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मांगेंगे। जो एक्स्ट्रा है जो कंपनी दे रहा है ना, 140 बिप्स, इसको कहते हैं कोटेड मार्जिन। कंपनी ने कोट किया ना 1.4% एक्स्ट्रा, 6 मंथ एमआरआर प्लस 140 बिप्स। ठीक, ओके। सो अब कहने से आपको कितना मिलने वाला है जैन से लेके जून, 6 महीने के पीरियड में डिसाइड हो गया। कब डिसाइड हो गया, 1 जैन 2023 को ही, करेक्ट। तो अब तो 1 जैन को अगर कोई वैल्यूएशन कर रहा है बॉन्ड का, 1 जैन को 2023 को आप अगर वैल्यूएशन कर रहे हो बॉन्ड का, कैसे करते हैं बॉन्ड का वैल्यूएशन, सारा का सारा फ्यूचर कैश फ्लोज को पुल करते हैं एट डिस्काउंट रेट। तो सारा का सारा कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज आपको पता चल जाएगा किसके बेसिस पे, ये जो कूपन रेट कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है आज, 6 मंथ एमआरआर प्लस 140 बिप्स। ठीक, अब तो से फॉर एग्जांपल 6 मंथ एमआरआर मैंने कितना बोला था, 12%, ओके, प्लस 140 बिप्स। तो एक्चुअली में ऐसा करता है कि जो सपोज 6 मंथ एमआरआर 12% यहाँ पे मैंने बोल के रखा हुआ है, तो ये ऐसा होगा। तो 6 महीने का रेट कितना होगा, देखना, 12 प्लस 1.4% इंटू 6/2, ये आ जाएगा आपका हर 6 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो फेस वैल्यू आपको पता है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है, आपको कैश फ्लो पता चल गया। तो वो कैश फ्लो को आप सारा का सारा डाल दोगे, और आप पुल किससे करोगे, वही रेट से जो बाजार में चल रहा है। बाजार में क्या रेट चल रहा है, ये जो एमआरआर 6 महीने का एमआरआर 12%, वही तो कंपनी आपको दे रहा है। तो थिंक लॉजिकली, जो आपको मिल रहा है उसी रेट से अगर आप पुल करोगे तो आने वाला आंसर क्या है, पार पे। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको 10% दूंगा 1 साल बाद, तो जाहिर सी बात है 1 साल बाद बनने वाले 110, और उस 110 जो 1 साल के बाद खड़ा है उसको आप वापस से 10% से पुल करोगे, तो आज आंसर क्या आने वाला है, 100। तो फीलिंग क्या है, जो आपको मिल रहा है, मेरे वाले केस में 10%, आप वही रेट से पुल कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, पार। वही तो नहीं हो रहा है फ्लोटिंग रेट नोट में, इसलिए तो वो कंपनी वॉलेटाइल है, राइट। क्यों, क्योंकि बाजार में जो रेट है वही आपको कंपनी दे रहा है, जो आपको पीएमटी में आप डालोगे वही आई से आप पुल करोगे, तो आंसर क्या आने वाला है, पार पे 1 जैन को। लेकिन 2 जैन में बाजार का रेट चेंज हो जाएगा। जैन से लेके जून का रेट तो फ्रीज हो गया है 1 जैन को, बेस्ड ऑन 6 मंथ एमआरआर प्लस 140 बिप्स। तो 2 जैन में कंपनी वापस से थोड़ी रिवाइज कर देगा वो, लेकिन 2 जैन में बाजार में तो रेट चेंज हो गया रहेगा। इसीलिए 2 जैन में फिर बॉन्ड का प्राइस भागेगा, 3 जैन में भागेगा, ऐसे करते 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 जून तक भागेगा। लेकिन भागने का स्कोप जितना जोर से भागेगा, धीरे से भागेगा, धीरे से भागेगा। द रीजन इज क्योंकि 1 जैन से लेके जून एक रेट फिक्स हुआ, जहां पे 1 जैन में बॉन्ड पार पे था, लेकिन 2 जैन से 30 जून तक बॉन्ड डेविएट कर रहा था पार से, वापस से 1 जुलाई आ गया। 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2023, नेक्स्ट 6 महीने का क्या रेट होगा वो डिपेंड करता है। 1 जुलाई में क्या 6 मंथ का एमआरआर था, तो से फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का एमआरआर था सपोज 14%, तो कंपनी बोलेगा ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर 14% प्लस 140 बिप्स रेट तय हो गया। तो 6 महीने का कितना हो गया, तो 6 महीने का हो गया 14 प्लस 1.4 इंटू 6/12। ये कब डिसाइड हुआ, 1 जुलाई को। कौन से पीरियड के लिए, जुलाई से लेकर दिसंबर। तो बताओ 1 जुलाई को अगर आप खड़े हो वैल्यूएशन कर रहे हो, तो बॉन्ड का वैल्यू क्या आने वाला है, पार। क्योंकि 1 जुलाई तो आप कैश फ्लो उसको किस रेट से डिस्काउंट करोगे, ये जुलाई से दिसंबर का जो था 14% प्लस 1.4 वाला, करेक्ट। एंड आपको चाहिए कितना, सेम बाजार का रेट प्लस 1.140 बिप्स। तो जो आपको रेट मिल रहा है आप वही रेट से पुल कर रहे हो वापस से 1 जुलाई को पार पे। तो कहना है से एवरी रीसेट डेट, 1 जैन पहला रीसेट डेट था, फिर वापस से कूपन रेट को अपन ने सेट किया ना, 1 जुलाई को रीसेट हुआ। तो हर रीसेट डेट के दिन बॉन्ड पार पे ट्रेड होगा। व्हाई, क्योंकि जो रेट है बाजार का वही रेट आपको मिल रहा है, और आप उसी रेट से पुल करोगे तो बॉन्ड पार पे होगा। हाउएवर
The very next day, other than the reset date, bond will deviate from par. Think. So on reset dates, bond trades at par. Other than reset dates, bond deviates from par. However, there are two exceptions. यहाँ पे लिख रहा हूँ two exceptions. जहां पे बॉन्ड रीसेट डेट पे भी पार पे ट्रेड नहीं करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो कंक्लूड किया सर रीसेट डेट पे तो पार पे होगा. क्यों? क्योंकि जो कंपनी दे रहा है वही अपने को चाहिए और वही रेट से पुल करे तो बॉन्ड तो पार पे आना है. बेस्ट एग्जांपल 100 का 10%, 110 को 10% से आप पुल कर दो तो 100 ही आने वाला है. लेकिन अदर देन रीसेट डेट्स तो सर बाजार में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया लेकिन उस पीरियड के लिए हमारा तो इंटरेस्ट रेट फ्रीज कर दिया है तो सर बॉन्ड विल डेविएट फ्रॉम पार. हाउएवर इंपॉर्टेंट, देयर आर टू एक्सेप्शंस जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ये 1 जुलाई 2023 को भी बॉन्ड पार पे नहीं ट्रेड करेगा. उसका पहला रीजन है कि लोगों को अब 140 बिप्स नहीं चाहिए. लोगों को क्या पता 160 बिप्स चाहिए. एग्जांपल के लिए बोलता हूं, कंपनी ने क्या बोला है, हम कूपन रेट क्या देंगे जो बाजार का रेट है 6 मंथ मार्केट रेफरेंस रेट जो बाजार का प्लस 140 बिप्स. तो 6 मंथ मार्केट रेफरेंस तो हर रिसेट डेट को चेंज होगा. कंपनी बोल रहा है वो तो हम देने को तैयार है. प्लस 140 बिप्स कंपनी ने डिसाइड कर लिया, प्लस तो 140 ही होगा 1.4%. वो हो गया कोटेड मार्जिन. हाउएवर सपोज कंपनी में कुछ खराबी हो गया, गड़बड़ी हो गया, तो सारे के सारे बॉन्ड होल्डर्स लोग को अब एक्स्ट्रा प्लस 1.4 चाहिए कि एक्स्ट्रा 1.4 से ज्यादा चाहिए. ज्यादा चाहिए क्यों? क्योंकि कंपनी अभी रिस्की हो गया. से फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई क्राइसिस का माहौल चल रहा है, कोई फ्रॉड का न्यूज आ गया तो लोग इन्वेस्टर्स लोग बॉन्ड होल्डर्स लोग डर गए. सिंस उन लोग डर गए तो उन लोग कंपनी को बोल रहे थे कि आप लोग मार्केट रेफरेंस रेट तो हम लोग को दे रहे हो जो बाजार में चल रहा है, लेकिन जो आप लोग बोल रहे हो ना प्लस 140 बिप्स आप लोग वही दे रहे हो जो आपने बोला है. हम लोग को तो लेकिन अब 160 बिप्स चाहिए. 160 बिप्स. अब होगा क्या, ध्यान से सुनना. ये जो 160 बिप्स लोग कह रहे हैं ना, अब एक सेकेंड, अब ध्यान से सोचो 1 जुलाई 2023 को आप बॉन्ड को वैल्यू कर रहे हो, राइट, और खबर आ गया है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है. तो सारे के सारे बॉन्ड होल्डर्स लोग ने डिसाइड कर लिया यार नहीं, अब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा मार्केट का रेफरेंस रेट प्लस 160 बिप्स. लेकिन कंपनी कितना दे रहा है, मार्केट का रेट प्लस 140 बिप्स. तो आपको मिल कितना रहा है मेरे वाले केस में? देखो जुलाई से लेके दिसंबर, यहाँ पे लिख रहा हूं जुलाई से लेके दिसंबर 14% रेट हुआ है 6 मंथ एमआरआर. ये तो कंपनी देगा प्लस 140 1.4% देगा. लेकिन लोगों को कितना चाहिए 14% प्लस 1.6. इसका मतलब पीएमटी का जो अमाउंट है कूपन अमाउंट वो कुछ अलग होगा. वो क्या होगा, वो 14 प्लस 1.4% इंटू 6/12 जो भी आएगा इंटू फेस वैल्यू वो होगा पीएमटी जो कंपनी दे रहा है कूपन अमाउंट. लेकिन अपने को जो पुल वाला रेट क्या होगा वो होगा 14% प्लस 1.6 इंटू 6/12 आई बाई वाई होगा. तो जो अपने को मिल रहा है और वो कूपन अमाउंट है लेकिन जिससे अपन पुल कर रहे हैं वो अब ज्यादा रेट हो गया. तो डेफिनेटली बॉन्ड यहाँ पे पार पे ट्रेड नहीं करेगा. इनफैक्ट मेरे वाले एग्जांपल में बोलो बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा कि प्रीमियम पे ट्रेड करेगा कि डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा? ऑब्वियसली डिस्काउंट पे, क्योंकि कंपनी दे रहा है मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 1.4 एक्स्ट्रा. अपने को चाहिए मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 1.6 एक्स्ट्रा. 1.6 ज्यादा चाहिए तो दाम तो गिरा हुआ ही रहना चाहिए ज्यादा पाने के लिए. तो 1 जुलाई 2023 पे बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड होगा, पार पे ट्रेड नहीं होगा. दिस इज एन एक्सेप्शन. रीजन क्या होगा? जहां पे कोटेड मार्जिन एंड डिस्काउंट मार्जिन आर डिफरेंट. ये जो जो कंपनी जिस रेट से पुल कर रहा है ना एक्स्ट्रा वाला रेट, ये 160 बिप्स को कहते हैं डिस्काउंट मार्जिन मेरे वाले एग्जांपल में. और जो कंपनी ने ठान के रखा हुआ है कितना देगा 140 बिप्स, उसको कहते हैं कोटेड मार्जिन. कंपनी हैज कोटेड द रेट विच वी आर पुलिंग एक्स्ट्रा वाला रेट से, उसको कहते हैं डिस्काउंट मार्जिन. अगर ये चेंज हो गया बॉन्ड विल नॉट ट्रेड एट पार. दूसरा कंडीशन, कंपनी ने सपोज कभी कभार ऐसा होता है ना देयर इज अ कैप एंड फ्लोर. कैप एंड फ्लोर मतलब एक सेकेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैप एंड फ्लोर, सपोज कंपनी बोल रहा है हम आपको मार्केट रेफरेंस रेट ही देंगे बट इन नो सिनेरियो कूपन रेट 9% से एक्सीड नहीं होने वाला. कंपनी क्या बोल रहा है, हम आपको मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 140 बिप्स देंगे, राइट, बट मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 140 बिप्स अगर 9% से एक्सीड हो गया तो हम आपको मैक्सिमम 9% ही देंगे. तो सपोज ऐसा हुआ ये वाले एग्जांपल में 1 जुलाई 2023 में जुलाई से लेकर दिसंबर का 6 मंथ एमआरआर सपोज आ गया है 9%. 9 मतलब 8%. 8% 6 मंथ एमआरआर है. कंपनी क्या बोल रहा है
6 मंथ एमआरआर प्लस 140 बिप्स, तो 8% प्लस 1.4, 9.4% कंपनी को देना चाहिए। लेकिन कंपनी बोला है जैसे हम तो 9 से ज्यादा देंगे नहीं, तो कंपनी कितना देगा? 9%। तो 1 जुलाई 2023 को ऑल दो 6 मंथ का रेट कितना है? 8%, उसमें प्लस 140 बिप्स को आप ऐड करो 1.4% को, तो कंपनी को कूपन रेट 9.4% के हिसाब से देना चाहिए। लेकिन कंपनी ने कैप लगा दिया है, कैप, कि नो केस हम 9% से एक्सीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, लोगों को मेरे वाले सेकंड वाले केस में चाहिए 9.4%, लेकिन कंपनी 9% देगा, तो कूपन अमाउंट 9% के हिसाब से होगा, लेकिन पुलिंग वाला रेट 9.4% के हिसाब रहेगा, तब भी बॉन्ड विल नॉट ट्रेड एट पार। तो दो सिचुएशन है जहां पे बॉन्ड विल नॉट ट्रेड एट par even on reset date. One, when quoted margin and discount margin are different. Second, in the presence of cap and floor. Right? Obviously मैंने एक ही एग्जांपल लेके दिया है, ऑपोजिट वाला एग्जांपल नहीं लिया। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, दूसरा वाले भी समझ जाएंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टफ है रिगार्डिंग फ्लोटिंग रेट नोट्स। अब सिंस अभी तक जो भी जितना भी हुआ है ना, उसका एक सेकंड सम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं, वरना काफी ज्यादा, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में थियरी मैं बोलते जाऊंगा ना, कमांड नहीं आएगा। तो एक बार सम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आज ही आएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार स्टॉप कर रहा हूँ फ्लोटिंग रेट नोट पे। चलो, थैंक यू।